वो जो अनाथ आश्रम वाले बच्चे हैं ना, उनके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो हमारे मैनेजर का फोन आया था। वो कह रहे थे कि उनके लिए कुछ स्टेशनरी का सामान खरीदना है। हाँ बेटा, जा ले आना। जी माँ, आप भी चलेंगी ना साथ में? मुझे पेंसिल कॉपी के अलावा कहाँ कुछ मालूम है बेटा। और आजकल तो कैसी नई नई चीजें आ गई हैं, वो मोबाइल फोन के डिजाइन के डब्बे और गाड़ियों के डिजाइन के वो पेंसिल घड़ने वाले शार्पनर। हाँ माँ, लेकिन ये बच्चे ना थोड़े बड़े हैं, इनकी जरूरतें अलग हैं, जैसे कंपास, प्रोटेक्टर। हेलो जी इंस्पेक्टर साहब। जी जी ठीक है। पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर साहब का फोन है। कुछ जरूरी कागजों पर मेरे साइन चाहिए जो कोर्ट में दाखिल होंगे। बेटा पर कल तो तूने साइन किए थे, आज फिर से क्यों? पता नहीं माँ, कुछ जरूरी होगा इसलिए बुलाया है। हाँ बेटा जाओ, जो काम करना है सो तो कर ले। नंदिनी की माँ जी। लड़की अच्छी होनी चाहिए, जो घर को जोड़ के रखे और राजबन्ना का ख्याल रखे। जी, कोशिश तो हमारी यही है, बस राजबन्ना आप हाँ कहते। तू उसकी चिंता ना कर, अब वो हमारी बात को ना टालेगा। अब 24 साल का हो गया है वो, अब ना करेगा तो क्या बुढ़ा होकर करेगा ब्याह। जाके तैयारी कर, बाकी जिम्मेदारी हमारी। भाभी माँ, बाबूजी ने नाश्ता कर लिया है, पर मैं फिर भी समझ नहीं पाई हूँ कि वो अभी भी नाराज हैं या नहीं। क्या हुआ भाभी माँ? जीवन कितना अजीब है ना, वो जो हम याद रखना चाहते हैं वो भूल जाते हैं, और जिन्हें भुला देना चाहते हैं वो बार बार याद आते हैं। एक तरफ तुम्हारे दादाजी, जिन्हें मैं बार बार हर चीज में कहती रहती हूँ याद कीजिए, और एक तरफ राजबन्ना है जिसे मैं बार बार कहती हूँ बेटा भूल जा, आगे बढ़। हाँ मैं समझ सकती हूँ आपको कैसा लग रहा है, लेकिन एक बात कहूँ, कभी कभी कुछ चीजों को ना हमें बस ऐसे ही रहना देना चाहिए, उनसे लड़ने की जरूरत नहीं होती है। और मुझे पूरा यकीन है कि भगवान उसका भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। क्या हो गया रूम? चलो गुड, थैंक यू। मैं शाम को आ जाता हूँ 6 बजे के बाद देखने। जी ठीक है, ओके थैंक्स अ लॉट, बाय। क्या बात है अंशु ओमकारनाथ महेश्वरी, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है, सारे काम ठीक से हो रहे हैं। एक काम करता हूँ, जब जस आएगी ना तो सबसे पहले उसको बताता हूँ, खुश हो जाएगी। देखो मूस को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ओके? उसके लिए हर चीज सरप्राइज होनी चाहिए, केक, पार्टी, गिफ्ट, एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। यू नो मूस को ना सरप्राइजेस पसंद है और मुझे उसे खुश देखना, सो प्लीज उसे कुछ मत बोलना। मुझे डोंट वरी। जसमीत इसके साथ क्यों है? मुझे तो कहा था कि लाइब्रेरी जाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, तो फिर अब घर पे। सब सेट? कब से है क्लास? कल से। लेकिन तुम तो लाइब्रेरी जाने वाली थी ना, तो फिर यहाँ? ओ जी हम कुछ नहीं, हम तो बस वो मुस्कान के। मुस्कान आ गई। मुस्कान हाय गाइस। हाय मुस्कान, हो गई तुम्हारी सीक्रेट टॉक्स? हाय अंशु, वो ब्रोकर का फोन आया था मेरे पास, मैंने तुम्हारा नंबर दिया, बात हुई? हाँ हो गई। ओए घर मिल गया अंशुमन? नहीं। हाय रब्बा, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, तब तक तुम यहीं रह लेना। अरे 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 गुड़िया आ गई हमारी, आजा आजा आजा। अरे वाह 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 वाह। कब आई बेटा तू? राधे कृष्ण बाबूजी, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल खुश हूँ बेटा, और अब ये आ गई है तो मैं और भी खुश हो गया हूँ। क्यों बेटा? अब गायत्री आ गई है ना, तो सब इसे ही पूछते रहेंगे और इसे ही प्यार देंगे।
मुझे भी मेरे हिस्से का प्यार मिलना चाहिए ना। हे भगवान, ये कैसी है तेरी माँ? हाँ, कितनी दुष्ट है बेटा तू। इतने सालों से तुझे सबका प्यार मिल रहा था और अब दूसरे की बारी आई है। और दूसरे की क्या, तेरी अपनी बेटी ही तो है, तो तू जल रही है। और नहीं तो क्या। ठीक है, तेरी माँ जलती है तो जले, हमें कुछ नहीं करना है ना। एक नंबर की जेको है तेरी माँ, जेको। ठीक है, फिर आप दोनों यहीं बैठिए, मैं नीचे जा रही हूँ, जहाँ मुझे भी भाव मिले। हाँ हाँ, तू जा, हम खेलेंगे यहाँ। क्यों, हम दोनों साथ खेलेंगे। ये देख, 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 ये क्या है? बहुत देर हो गई है वर्षा को गए हुए, आई नहीं अब तक। बड़ी बहू आ जाएगी, क्यों चिंता कर रही हो? माँ कैसे ना करूं चिंता, दोपहर होने को आई है, बेचारी ने खाना तक नहीं खाया है। आ जाएगी, चिंता करने से क्या होगा? नहीं होगा तो कुछ नहीं, पर क्या करूं, मेरे बस में नहीं है। एक तो पहले से इतनी चिंताएं हैं और अब कौन सी चिंता है तुम्हें? माँ एक चिंता हो तो बताओ। सबसे पहले तो इनकी सेहत की चिंता है, फिर अंशु की फिक्र है, पता नहीं घर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ऊपर से जसमीत की चिंता, वहाँ अक्षरा की चिंता, भाई साहब की चिंता, और तो और छोटी 2 दिन का कह के गई थी, इतने दिन हो गए अभी तक नहीं लौटी, उसकी चिंता। चिंता की कोई कमी थोड़ी है। बड़ी बहू, अगर इंसान चाहे ना कि उसे कोई चिंता नहीं है, इस बात की भी चिंता हो सकती है। क्या है बड़ी बहू, चिंता ना उबासी की तरह होती है। देखो, पहले तुम्हें चिंता थी, अब तुमने मुझे दे दी। अब जरा शांत हो जाओ। नहीं पता बड़ी बहू, चिंता को त्याग दो। कुछ पता चला बहू, राजमन्ना ने क्या सोचा? नहीं भाभी माँ, अब हम भी कितना सोचेंगे, कुछ तो जवाब देना था ना उसे। आज गुस्सा भी नहीं किया, लेकिन हम कैसे अंदाजा लगाए कि उसके मन में क्या चल रहा है? शादी करनी है उसे। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? बाबूजी की शादी? बेटा, हम तुझसे बात करने ही वाले थे, पर सोचा कि ये बात फोन पे ना करे, और बहुत दिनों से तू भी तो नहीं आई ना। लेकिन ये सोचा था कि इस बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बार तुझसे जरूर बात करेंगे। मतलब बहुत दिनों से चल रही है ये बात, मुझे किसी ने आइडिया भी नहीं दिया इस बारे में। बाबूजी मेरे भी बाबूजी हैं और मुझे पूरा हक बनता है उनके जीवन में क्या हो रहा है ये जानने का। एटलीस्ट आपने एक बार जिक्र तो किया होता। शाबाश। अच्छा, टॉफी चाहिए? तेरे नानू के पास तो नहीं है बेटा। अच्छा, टॉफी चाहिए ना, चलो मामी देगी तुम्हें, चलो मैं लेके चलता हूँ। चलो चलो चलो, चलते हैं भाई, रोना नहीं, रोना नहीं। बात सिर्फ उनके पत्नी की नहीं है, हमारे माँ की भी है। जहाँ तक मुझे पता है कि माँ के जाने के बाद बाबूजी पूरी तरह आप पर ही निर्भर है, इसलिए आपने उनकी जिंदगी का फैसला अकेले ले लिया। क्यों? रश्मि, क्या तरीका है बेटा तुम्हारा भाभी के साथ बात करने का? देखो बेटा, बहू से बड़ा शुभचिंतक इस समय इस परिवार का दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। कई बार साबित हो चुका है, जब जब हमने बहू को गलत समझा है, आगे चलकर उसी की बात सही साबित हुई। नंदिनी बिटिया के ब्याह का समय याद है ना? तुम्हारे ब्याह के वक्त क्या हुआ था, याद है ना? इसलिए कुछ भी कहने से पहले, बहू की बात काटने से पहले थोड़ा विचार कर लिया करो। भाभी की भावना सच में बहुत अच्छी है जो इन्होंने ये सोचा। मुझे उनकी सोच से कोई शिकायत नहीं है। मैं तो बस ये कह रही थी कि मुझे क्यों नहीं बताया, शायद मैं उनकी मदद कर देती, आपको समझाने में, आपको मनाने में। मैंने समझ लिया बाबूजी, और मैं भाभी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपको सच में जीवन साथी की जरूरत है बाबूजी।
मैं जानती हूँ कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है बाबूजी, लेकिन खालीपन में जीना भी तो मुश्किल है ना। और हम हमारे बाबूजी को ऐसे उदास, ऐसे अकेला नहीं देख सकते। राजमन, बहू, बिटिया कब से टॉफी मांग रही है, अगर घर में हो तो ला दो बेटा, वरना मैं जाके लेकर आता हूँ। बाबूजी है, मैं अभी ला देती हूँ। जरूर समोसे लेकर आए होंगे इस मोटी के लिए। आए नहीं है, मैं लेकर आई हूँ, और वो भी आपके लिए। पर भाभी, इन्हें मत देना, समोसा खा के ना ये मोटे हो जाते हैं। अरे ऐसे कैसे? एक समोसा खाने से कोई मोटा थोड़ी ना हो जाता है। अक्षरा, एक समोसा दीजिए और साथ में खट्टी मीठी चटनी। डुगू, गायत्री को आप नीचे लेकर आए? नहीं तो। सच सच बोलो, आप लेकर आए ना? मैंने मना किया था ना। बेटा वो छोटी है ना, उसे ऐसे अकेले सीढ़ी से लाते ले जाते नहीं है। सच्ची में मम्मा, मैं नहीं लाया, दादाजी हमको छोड़ के गए। अच्छा ओके। भाभी, पहले बाबूजी की प्लेट लगा दो, मैं उन्हें दे आती हूँ। पर दादाजी तो ऊपर है ही नहीं, वो तो चले गए। कहाँ गए? पता नहीं, पर हमको बोला कि खेलो, और एक लैटर भी दिया। पापा, कहा कि ये लेटर आपको दे दो। चल, अब मेरी टर्न। शुक्र है भगवान का। और भाभी का भी। नहीं रश्मि, ये तो माँ की इच्छा थी। तभी तो जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा था कि अपने बाबूजी को कभी भी अकेले मत छोड़ना, पर मुझे ही समझने में इतना टाइम लग गया। लेकिन समझ तो आया, हमें तो सूझा ही नहीं। और जब तूने सुझाया तो हम कितना नाराज हो गए थे। हाँ भाभी माँ, बाबूजी ने हाँ तो कर दी है, लेकिन उससे भी मुश्किल काम अब। हाँ बेटा, हमें सिर्फ राजबन्ना के लिए जीवन साथी नहीं, इस घर के लिए एक अच्छी, भली, प्यार करने वाली, मिलजुल के रहने वाली बहू चाहिए। हाँ, और पहले तो इस उम्र की किसी महिला का शादी के लिए तैयार होना, और फिर उसका और बाबूजी का एक दूसरे को पसंद करना इतना आसान नहीं है जितना लगता है। और रश्मि, माँ ये जिम्मेदारी हमें देकर गई थी, और अब बाबूजी ने भी ये फैसला हम पर छोड़ दिया है। अब तो हमारी जिम्मेदारी दुगनी हो गई है। हाँ बहू हाँ, हमारा ये फैसला राजबन्ना की जिंदगी को एक नई दिशा देगा। अब वे सही है या गलत है, ये हमारे चुनाव पे ही निर्भर करता है। भाभी माँ, मैं सोच रहा था कि हम अपने रिश्तेदारों में या फिर जानने वालों में बात करें क्या? ना मुन्ना, जितने लोग उतनी बातें बनेगी। लोग चाहे मदद करे ना करे, लेकिन बातें करने से कोई बाज नहीं आएगा। इसलिए अभी किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत पड़ने पर देखा जाएगा। बहू, मैं तुम्हारे दादाजी को और बाई साहब को बता कर आती हूँ। दादा, मैं चलती हूँ, गायत्री के सोने का टाइम हो गया है। बाबूजी को आ जाने दो रश्मि। भाभी, मैंने उन्हें फोन किया था, उन्होंने उठाया नहीं। राजबन्ना, तूने बहुत सही फैसला लिया राजबन्ना।
छोटी दुल्हन की जगह कोई नहीं ले सकता, ना ही इस घर में, ना ही हमारे दिल में। वो उसकी जगह है और उसी की रहेगी, ये वादा है मेरा। लेकिन जो नई दुल्हन आएगी ना, उसके लिए हम नई जगह बनाएंगे, इस घर में भी और हमारे दिल में भी। तो इसमें हमारी मदद करेगा ना राजबन्ना? बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि राजबन्ना मान गए। हाँ माँ, बहुत अकेले हो गए थे वो। अब उम्मीद है कि उनका अकेलापन भी दूर हो जाएगा और घर वालों का तनाव भी। देखिए ना, अगर सोच सही हो तो देर सवेर सब उसे अपना ही लेते हैं। इस बात का सारा श्रेय हमारी अक्षरा को जाता है। सबसे पहले उसी के मन में आई थी ये बात। जी काका, ना सिर्फ उसने अंकल जी के अकेलेपन को समझा, बल्कि आंटी जी की इच्छा का मान भी रखा। हाँ, वैसे देखा जाए तो हम सबको भी अक्षरा ने ही समझाया है। ऐसे क्या देख रहे हैं अब आप लोग? आखिर बात समझ में तो आ गई ना? पर अभी तक ये राह इतनी कठिन नहीं थी जितनी आगे की है। एक जीवन साथी और अच्छा जीवन साथी मिलने में बहुत अंतर होता है, और ये अंतर पाटते पाटते तो पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। हम सबको तो भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि राजबन्ना को बहुत अच्छा जीवन साथी मिले। क्या सोच रही थी आप? कुछ नहीं, सोच रही थी कि शंकरी ताई तो है नहीं, अब भाभी माँ मंजरी ताई के पास ही जाएंगी। और नैतिक मैं ये भी सोच रही थी कि क्यों ना हम भी ट्राई करें इंटरनेट पे। मतलब बाबूजी के लिए इंटरनेट पे भी कोई ना कोई मैच तो मिल ही जाएगा ना। आप ट्राई करेंगे? मैं? क्या हुआ? मुश्किल लग रहा है ना स्वीकार करना? हाँ एक्चुअली बहुत अजीब लग रहा है। मुझे भी नैतिक। आमतौर पे क्या होता है कि आपके बड़े अपने छोटों के लिए जीवन साथी ढूंढते हैं, यहाँ तो बहू अपने लिए सास ढूंढ रही है। और यही नहीं नैतिक, बहू अपनी सास का गृह प्रवेश कराएगी, उसे पूरे परिवार के बारे में बताएगी। बस उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह माँ ने मेरी मदद की इस घर में बसने के लिए, वैसे ही मैं भी कर पाऊँ नई माँ के लिए। शादी के बाद जब एक लड़की अपने ससुराल आती है, खुशी के साथ साथ बहुत सारे डर होते हैं उसके मन में कि पता नहीं मैं सबके साथ निभा पाऊंगी या नहीं, सबकी उम्मीदों पे खरी उतर पाऊंगी या नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत समय होता है रिश्तों को एक नए सिरे से समझने का, उन्हें संजोने का। लेकिन बाबूजी की जिंदगी में जो आएगी उसके साथ थोड़ा अलग होगा। पहले से एक बसा बसाया परिवार, जहाँ पर हर किसी का रिश्ता एक दूसरे से बंधा हुआ है। हर बात पे उनकी तुलना माँ से होगी, ना चाहते हुए भी नैतिक। पता नहीं वो कैसे एडजस्ट कर पाएंगी जो उनकी जगह आएंगी। अक्षरा, अगर वो माँ की जगह लेने की कोशिश करेंगी तो कभी सफल नहीं हो पाएंगी। उन्हें खुद की जगह बनानी होगी, एक नई जगह। हाँ नैतिक, हमें इतना समय लग गया ये समझने में कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो शादी के बंधन में बंधकर प्यार हो जाता है। बाबूजी को और नई माँ को फिर से शुरुआत करनी होगी एक नए रिश्ते की। एक दूसरे से फिर से एक नया रिश्ता जोड़ना होगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।